हिमाचल प्रदेश एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी होती है और इन्हीं कहानियों की तलाश में आज हम ले जा रहे हैं आपको दो ऐसी जगह पर। एक जो साल के काफ़ी टाइम पानी के नीचे छुपी रहती है, जो सिर्फ कुछ ही महीने दिखती है, और दूसरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में छुपा एक ऐसा टेम्पल जिसे पहाड़ों की चोटी काट करके बनाया गया है। और माना जाता है कि ये दोनों जगह पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान बनाई थी अपने स्वर्ग का रास्ता बनाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रहमान और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद हेलो विजिट। और आज हम निकले हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन की सैर करने जो कि हिमाचल प्रदेश का एक जेम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस जेम को खोजते हैं। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई पठानकोट से, जो हिमाचल के बिल्कुल बॉर्डर पर है। यहाँ से हमारी पहली डेस्टिनेशन बाथू की लाड़ी, जिसका डिस्टेंस लगभग 60 किलोमीटर है और ड्राइव टाइम लगता है अराउंड 1.5 से 2 घंटे का, डिपेंड ऑन रोड कंडीशंस और वेदर्स। हमने चूज किया सबसे कन्वीनियंट रूट। पठानकोट से हम सबसे पहले जसूर जाएंगे, उसके बाद फतेहपुर, उसके बाद थमेटा, फिर बाथू विलेज। इस रूट में आपको छोटे छोटे हिमाचली गांव मिलेंगे, लश ग्रीन फील्ड्स मिलेंगे और पहाड़ों की पीसफुल ब्यूटी, जो सफर को और भी मेमोरेबल बना देता है। रास्ता स्मूथ है, बीच बीच में आपको हिमाचल के लोकल कल्चर की झलक भी देखने को मिलेगी, जैसे पहाड़ी हाउसेस, स्मॉल टी स्टॉल्स और एक अलग ही सुकून। मॉनसून या विंटर में रोड थोड़ा स्लिपरी हो सकता है, तो केयरफुल ड्राइव करें। ये पूरा एरिया पोंग डैम रिजर्वायर के अंडर है। जब समर्स में वाटर लेवल नीचे जाता है तब ये एंशिएंट टेम्पल्स बाहर आते हैं और तभी ये जगह सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाथू की लाड़ी। और क्या सीनिक ब्यूटी है यार, वाकई में बहुत ज़बरदस्त है। एक हर तरफ आपको पहाड़ और पानी से घिरा हुआ ये मंदिर वाकई में ज़बरदस्त है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे सुकून भरा एटमॉस्फेयर। ऐसा माना जाता है कि मंदिर 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे और इनका निर्माण कांगड़ा रियासत के शासक महाराजा प्रताप चंद ने करवाया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे एक धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया गया था। पत्थरों को काट करके ये मंदिर भारतीय शिल्प कला का एक अद्भुत उदाहरण है। समय के साथ जब 1975 में पोंग डैम का निर्माण हुआ तो ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। उसके साथ साथ मंदिर भी पानी में डूब गया और अब ये स्थल केवल वर्ष के कुछ ही महीनों, जैसे कि मार्च से जून के बीच ही नजर आता है, जब जल स्तर नीचे चला जाता है। बाथू की लाड़ी का एक मान्यता और भी है कि यहाँ से पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता बनाने की कोशिश की थी, बट किसी कारणवश वो रास्ता यहाँ से नहीं बना। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे। उन्होंने यहाँ से स्वर्ग का रास्ता बनाने के लिए एक सीढ़ी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन देवताओं को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इस काम को अधूरा छोड़ दिया। ये कहानी इस जगह को एक पौराणिक और दिव्य रूप देती है। इतिहास और श्रद्धा का ये संगम बाथू की लाड़ी सिर्फ एक मंदिरों का समूह नहीं, बल्कि एक डूबे हुए इतिहास की यादें हैं, इंसानी कला की मिसाल और आस्था की अमर तस्वीर है। अगर आप बाथू की लाड़ी आ रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम आपके लिए रहेगा मार्च से लेकर के जून के बीच में, जब ये टेम्पल पूरा आपको दिखेगा।
बातों की लाड़ी अकेली एक स्पिरिचुअल जगह नहीं बल्कि हिस्टोरिकल जगह भी है। तो लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ भी खींचने आते हैं और पूजा भी करने आते हैं। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर आते हैं तो टेंपल को ज़रूर एक्सप्लोर करें, साथ ही साथ यहाँ पे नेचुरल फोटोग्राफी जो है वो ज़रूर लें। यहाँ पर लोकल विलेजर्स जो हैं उनसे ज़रूर बातचीत करें, क्योंकि जब आप यहाँ पर आएंगे उनसे बातचीत करेंगे तो आपको यहाँ के कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो जानने को मिलेंगी। और समय मिले तो बोट राइडिंग ज़रूर करिए। कुछ सालों पहले तक अगर आप यहाँ पे विज़िट करते तो यहाँ पे आपको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता ही नहीं, बट अब टूरिस्ट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हमें भी कुछ ना कुछ खाने को मिल रहा है। तो अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको खाने के ढेरों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और गर्मी है तो साथ में कुछ ठंडा भी ज़रूर लीजिए। तो ये था बाथू की लाड़ी, जो कि एक हिडन जेम है हिमाचल का। हमारा अगला डेस्टिनेशन जो है वो भी एक हिडन जेम है हिमाचल का। तो हमारी अगली डेस्टिनेशन है मसरूर टेम्पल। मसरूर टेम्पल जो कि लोकेटेड है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और ये धर्मशाला से करीब 45 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई ऑप्शंस हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन या बाय रोड। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट आपको गग्गल एयरपोर्ट पड़ेगा, जिसे हम धर्मशाला एयरपोर्ट भी बोलते हैं, जो मंदिर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यहाँ से टैक्सी लेकर के आप करीब 1 घंटे में मसरूर पहुँच सकते हैं। दूसरे विकल्प में आप अमृतसर एयरपोर्ट आ सकते हैं। अमृतसर एयरपोर्ट यहाँ से लगभग 220 किलोमीटर है। यहाँ से आप कार या टैक्सी के जरिए मसरूर टेम्पल पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आ रहे हैं, सबसे पास का रेलवे स्टेशन आपको पठानकोट जंक्शन पड़ेगा, जो कि यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है। पठानकोट से आपको टैक्सी या बस से 2.5 से 3 घंटे का समय लगेगा। ये टेम्पल एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक सिंगल पत्थर को काट करके बनाया गया है। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 8th सेंचुरी में बनाया गया था, और हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक पांडवाज ने अपने एक्साइल के दौरान यहाँ टाइम बिताया था। ये पूरा कॉम्प्लेक्स 15 रॉक कट टेम्पल्स का ग्रुप है, जो मेनली लॉर्ड शिवा, विष्णु और देवी को डेडिकेटेड किए जाते हैं। ये मंदिर मुझे कुछ ऐसा गोज़बम्प्स देता है कि जैसे कि मानो कि एक बड़ा पत्थर है और उसके 14-15 मंदिर जो है वो काटे गए हों। मतलब पहाड़, मतलब एक बड़ा सा पत्थर, उसको काट करके 14-15 मंदिर जो है वो बनाए गए हों। तो लिटरली उस ज़माने में इस तरीके का मंदिर बनाना बहुत ही मुश्किल का काम रहा होगा। ये टेम्पल्स काफ़ी स्कॉलर्स के लिए आज भी एक मिस्ट्री है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ये 8th सेंचुरी का है, और इसका स्टाइल खजुराहो और एलोरा टेम्पल जैसी दिखती है। ये मंदिर अपने आप में वाकई में एक बहुत बड़ा अजूबा है। उस ज़माने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई लेज़र मशीन नहीं, फिर भी एक बड़े से पत्थर को काट करके मंदिर का रूप देना अपने आप में एक अजूबे से कम नहीं है। और उसके सामने ये तालाब इसकी खूबसूरती और बढ़ा देता है। लोकल्स का कहना है कि पांडवों ने अपने एक्साइल के दौरान यहाँ स्टे किया था। जब उन्होंने ये टेम्पल बनाया था, तब इंद्रदेव को पता लगा कि यहाँ से भी वो स्वर्ग का रास्ता बना रहे हैं, तो उन्होंने इस जगह को भी इनकम्प्लीट छोड़ दिया। अब मिथ हो या रियलिटी, स्टोरी डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। लेकिन सिर्फ लोक कथा ही नहीं, इसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी है। ये टेम्पल कॉम्प्लेक्स लगभग कंप्लीट हुआ था 8वीं से 10वीं सदी के बीच, और ये नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर का एक रेयर एग्जाम्पल है, खास करके नॉर्थ इंडिया में। ये पूरा टेम्पल एक पत्थर की चट्टान को काट करके बनाया गया है, इसीलिए इसको रॉक कट कहा जाता है। इतना प्रीशियस और डिटेल काम करना बिना मॉडर्न टूल्स के, इट्स जस्ट अ माइंड ब्लोइंग। ये मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नहीं लगता जैसे कि जो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, उन्हें भी पत्थर को काट करके वैसी गुफा बनाई गई थी, और ये मंदिर भी एक बड़े से पत्थर को काट करके बनाई गई है। तो उस ज़माने में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। हिस्ट्री की अगर माने तो ये टेम्पल का निर्माण कटोच वंश के राजाओं द्वारा किया गया था,
जो उस समय कांगड़ा रीजन में रूल करते थे। कुछ हिस्टोरियन का ये भी मानना है कि ये टेम्पल महाभारत और शैव संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। अफसोस की बात यह है कि 1905 के कांगड़ा अर्थक्वेक ने इस टेम्पल को काफ़ी डैमेज कर दिया और कई शिखर गिर गए। मैं सीरियसली इतना खुश हूँ कि आज मैंने एक ऐसी जगह विज़िट की है जो वाकई में इतिहास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। आज भी जो इतिहासकार हैं उनके बीच में ये मत है कि ये मंदिर आखिरकार बना कब है और इसका पर्पस क्या था। ये दोनों मंदिर हिमाचल के हिडन ट्रेजर हैं, जहां पर आपको शांति में भी एक कहानी सुनाई देगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपना ओपिनियन बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग प्लेसेस को घूमने के लिए हमारे चैनल हेलो विजिट को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए घूमते रहिए, खुश रहिए।